सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल की सुनसान सड़कों पर सुबह के मॉर्निंग वॉक पर निकले काशी से आए घुमक्कड़ियों का यह दल लास्ट दिसंबर 2021 की रात को विदा कर 1 जनवरी 2022 की पहली सुबह की प्रथम किरण के साथ चहलकदमी करते हुए सियोक नदी का ब्रिज पार करते ही पहाड़ी रास्तों की मनमोहक शुरुआत हो गई है। एक तरफ हरे भरे सदाबहार चीड़ के विशालकाय वृक्ष मानो धरा की पूरी कायनात की सूरत बदलकर 14वीं की चांद की तरह मन को आह्लादित कर रही है, तो दूसरी तरफ तीस्ता नदी जो कि रोड के बिल्कुल पैरेलल चलने वाली नदी भारत में सबसे तेज बहने वाली नदी के नाम से प्रसिद्ध है। तीस्ता नदी को पुराणों में कहा गया है कि यह पार्वती जी के स्थल से निकलने वाली नदी है, जिसको त्रिस्रोता या 3 प्रवाह वाली नदी भी कहा जाता है। जय माता दी, जय माता दी, सबको जय माता दी, जय माता दी, जय हैप्पी न्यू ईयर, माता दी को हैप्पी न्यू ईयर। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम राज्य और वेस्ट बंगाल तथा बांग्लादेश से होकर बहने वाली नदी है। यह सिक्किम व वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी विभाग की मुख्य नदी है। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले से बहती है। सिक्किम व वेस्ट बंगाल की जीवन रेखा माने जाने वाली यह नदी
रोड के समानांतर बहती हुई ऐसा लगता है हमारे साथ साथ यात्रा में हमारा साथ दे रही है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच प्रवाहित होने वाली यह नदी सिक्किम राज्य व वेस्ट बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश की भी समृद्धि की जीवन रेखा है। आगे चलकर यह नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में विलीन हो जाती है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 315 किलोमीटर है। बहते हुए यह नदी आगे जाकर बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। सिक्किम राज्य हो या वेस्ट बंगाल, अगर इनकी खूबसूरती का वर्णन करें और तीस्ता नदी की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीस्ता नदी इन दोनों राज्यों की जीवन रेखा के साथ साथ इनके प्राकृतिक सौंदर्य में चार चांद लगाने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। तीस्ता नदी की बात करें तो इसके उपनदियों का भी बड़ा महत्व है। बाएं से बहने वाली उपनदियों में दिक्छू, रांगपो, लालाछू, लांचू, रानी खोला नदी आती हैं तथा दाएं से बहने वाली नदियों में रांगपा छू, रंगित नदी, रियांगो छू नदी आती है। तीस्ता नदी के मुहाने पर बसे प्रमुख नगरों में कालियम्पांग, जलपाईगुड़ी नगर हैं। तीस्ता नदी का मुख्य जल स्रोत पाउहुनरी हिमनद, जेमू हिमनद, चोलामू सरोवर, गुरुदोंगमार सरोवर हैं। इस नदी की ऊंचाई लगभग 7068 मीटर है, जिसको अगर फीट में देखा जाए तो 23,189 फीट ऊंचाई है। इस नदी की जल संभार क्षमता 12,540 वर्ग किलोमीटर। सिक्किम प्रांत की लंबाई लगभग तीस्ता नदी की पूरी लंबाई लेकर बहती है। यह नदी वरदांत हिमालय का समशीतोष्ण नदी की घाटी से उष्णकटिबंध तापमान को काट कर ले जाती है। चमकीले हरे इमराल्ड रंग की यह नदी
बंगाल देश में ब्रह्मपुत्र में मिलने से पहले सिक्किम और वेस्ट बंगाल की सीमाओं के रूप में बहती है। हाँ देखिए, अगर इस सीढ़ी से आप चढ़ेंगे तो गंगटोक शहर में मात्र 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। अगर ऑन रूट जाएंगे तो कम से कम आपको 1 घंटे लगेंगे 1.5 किलोमीटर की दूरी कवर करने में। ये देखिए, ये सीढ़ी से जाने वाले हैं। जीवन भाई इधर आ जाओ। यूट्यूब में जा रहे हैं, यूट्यूब में। ये जीवन भाई हैं जो हम लोगों को पूरा सिक्किम टूर ऑर्गेनाइज किया है। जीवन भाई कैसे हैं आप? बढ़िया। अरे आप तो हम लोग पहचान MG रोड मार्केट गंगटोक 1 जनवरी 2022 में आपका स्वागत है। ये देखिए यहाँ के नज़ारे। यहाँ की धरती तक का सफर किए हैं। यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी सारी परेशानियाँ, सारी कमियाँ जो थी वो दूर हो गई हैं और हम लोग केवल एंजॉय कर रहे हैं, तरोताज़ा होकर एंजॉय कर रहे हैं और हमको अच्छा लग रहा है। लग नहीं रहा है कि हमारी 2 ट्रेन मिस होने के बाद हम लोग यहाँ इतना सुकून का आनंद महसूस कर रहे हैं, जैसा आनंद जो है एक व्यक्ति अपने जीवन में कल्पना करता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान राजेश कुमार श्रीवास्तव जी का है, जिन्होंने इस प्लान को ऑर्गेनाइज किया। भाई धीरेन्द्र विक्रम जी का है, जिन्होंने ट्रेवल एजेंट ऑर्गेनाइज किया। हम लोग तो निमित्त मात्र एक घुमंतु प्रवृत्ति के विद्यार्थी हैं जो कि जीवन भर घूमते रहते हैं। जीवन भर घूमने की शपथ लिया गया है और घूमते रहेंगे। जिंदा दिली बनाए रखने के लिए घूमना और टहलना और खाना अत्यंत जरूरी होता है। मैं अपने कैमरामैन जयप्रकाश जी के साथ सिक्किम की राजधानी गंगटोक के MG मार्ग से धन्यवाद। मैं दिनेश पटेल के साथ सिक्किम की राजधानी गंगटोक के MG मार्ग से आपका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ राजेश कुमार श्रीवास्तव जो कि हमारे बड़े भाई भी हैं और इस टूर के ऑर्गेनाइजर भी हैं। तमाम परेशानियाँ झेलने के बाद हम लोग सिक्किम और गंगटोक कैसे पहुँचे, इसका अब वर्णन भाई राजीव दास भैया आपको बनारस से सिक्किम आने में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? बनारस से सिक्किम आने में हमारी 2 ट्रेनें मिस हो गई। किसी तरह हाँफते काँपते बसों से हम यहाँ की वादियाँ और ये जैसा कि भैया बता रहे हैं कि इनकी 2 ट्रेन मिस करने के बाद भी अपने जज्बातों के दम पर
ये देखिए MG रोड। सिक्किम का ये हांगकांग है। हाँ। ये हांगकांग के लगा है। ये हांगकांग के पैटर्न में बनाया गया है सिक्किम का माल रोड, और इससे बेहतरीन पूरे भारत में कहीं भी आपको कोई MG रोड नहीं मिलेगा। आप आइए, यहाँ पे अद्भुत नज़ारे हैं। यहाँ पे ये आसपास ये देखिए तमाम नज़ारे का लुत्फ। हम काव का जाती हम ऊपर जा रही है। बोला ये देखिए हमारे भोजपुरी अंदाज में इनकी बात इसको सुनो। नहीं हमें ये कहे चाहता थी कि अपने जीवन में जी एक बार सिक्किम ना आयल तो ओकर जीवन व्यर्थ है। अतः आप लोग अवश्य आई, बहुत दूर भी ना है। अपने यूपी बिहार से तो एकदम सटा हुआ, सबसे नज़दीकी हिल स्टेशन कोई है तो सिक्किम है। चैनलवा के सब्सक्राइब भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आपको नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। आपके लिए ये जानकारी भरी और आपके फ़ायदे की चीज़ है। धन्यवाद।